फिर टिकटॉक ने ट्विटर पे ट्वीट किया कि जनाब जी हम ऑन करते हैं LGBTQ को और हम इसे बाकायदा स्पॉन्सर करेंगे। तो हम लोगों ने तो इरादा किया कि LGBTQ जो कि एक हम जिन्स परस्त तंजीम है उसको हम पाकिस्तान के अंदर फ़रोग़ नहीं देंगे। भाई टैलेंट दिखाएं ना, खुसरे तो ना बने ना, नाच के ना दिखाएं, क्योंकि पैसा तो कंजरों के पास बहुत है। बात समझ रहे हैं? पैसा कमाना कोई काम नहीं है, फेमस होना कोई काम नहीं है। आप हर चीज़ में फेमस हो सकते हैं, लेकिन इज्जत बड़ी चीज़ होती है। जो इज्जत चार दीवारी में आपकी माओ बहनों की है ना, उसको बस महफूज कर लें। तो इसके हम खिलाफ हम निकले, हम कह रहे हैं कि हमारा हुकूमत से मुतालिबा है कि इसको बंद किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अर्ज़ कुंदर, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर और यहाँ पर कामरान सैयद उस्मानी साहब जमहूरी वतन पार्टी के यूथ के सदर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं टिकटॉक के खिलाफ। इनका ये कहना है कि टिकटॉक जो है पाकिस्तान के अंदर फाशी को प्रमोट कर रहा है। इसके अगेंस्ट जितने भी लोग आप देख रहे हैं टिकटॉक को बैन करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। सर ये बताएं कि इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है तो ये कैसे आपके ज़हन में आइडिया आया? देखो भाई, बात ये है कि हम लोगों ने पहले अफवाहें सुनी कि जनाब टिकटॉक जो है ना वो LGBTQ जो आप जानते होंगे, लेस्बियन, गे, ठीक है, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स एंड क्यूर, इसको प्रमोट कर रहे हैं। हमने कहा यार ठीक है, होगा भाई, प्रोपोगेट भी तो करते हैं ना ऐप्स वगैरह की रेटिंग वगैरह ऊपर नीचे करने के लिए। फिर मैंने एक क्या कहते हैं वो देखी, आपकी रिपोर्ट देखी वॉशिंगटन पोस्ट की, जिसमें कहा गया कि टिकटॉक जो है वो LGBTQ की रूह है इंटरनेट के ऊपर। हमने कहा यार चलो अखबार साहब से ज़्यादा है, हो सकता है ये भी पार्टी हो किसी ऐप की रेटिंग नीचे करने के लिए। फिर टिकटॉक ने ट्विटर पे ट्वीट किया कि जनाब जी हम ऑन करते हैं LGBTQ को और हम इसे बाकायदा स्पॉन्सर करेंगे। तो हम लोगों ने तो इरादा किया कि LGBTQ जो कि एक हम जिन्स परस्त तंजीम है उसको हम पाकिस्तान के अंदर फ़रोग़ नहीं देंगे। एक आम बंदे को इसका मतलब कैसे पता चलेगा सर? देखें, मैंने इसका लफ्ज़ी मतलब तो आपको बता दिया। मेरे भाई, मेरे जो किसान भाई हैं, मेरे जो शहज़ादे क्या कहते हैं आम लोग हैं, वो जो है सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए उन्हें लगता है ये नया हैशटैग आया है, जैसे हैशटैग फॉर यू था ये टिकटॉक वगैरह पे, वो पे आने के लिए ये हैशटैग लगाना पड़ता है। लोग लगाते थे ना हैशटैग फलां लगा दिया जी, वीडियो फॉर यू पे आ गई, ठीक है। अब इन्होंने क्या काम किया, ये बेचारा एक मजदूर है, ठीक है, इसको नहीं पता कि LGBTQ का मतलब है हम जिन्स परस्त तंजीम, वो इस हैशटैग को इस्तेमाल कर रहा है। इससे ज़्यादा आपको क्या एविडेंस मिल सकता है? अब बात ये है, आप ये कहते हैं कि यार हैशटैग से क्या हो गया, हम जिन्स परस्ती तो हमें नज़र नहीं आई, ये भी आपके टिकटॉक का ही नतीजा है। ये चीज़ें भी हमने आपके टिकटॉक के अंदर ही देखी। ये टिकटॉक जो है जब पहले बैन हुआ तो इन्होंने कहा कि जी हम विद रूल्स एंड रेगुलेशन आएंगे, हम अपना पाकिस्तान में ऑफिस बनाएंगे ना। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो टैक्स दे रहे हैं, ठीक है ना, इन्होंने आके ऑफिस बनाया। बनिस्बत इसके कि और कुछ करना था, इन्होंने पाकिस्तान के अंदर हम जिन्स परस्त तंजीम को प्रमोट करना चाहिए। सर कुछ लोग बात करते हैं कि टिकटॉक जो है वहाँ पे लोग टैलेंट अपना शो करते हैं और शोहरत हासिल करते हैं। देखें, टैलेंट शो करने के लिए मैंने आपको पहले बोला कि प्लेटफॉर्म से हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप अपना टैलेंट शो कीजिए। टिकटॉक के ही एल्गोरिथम पे और भी ऐप्स हैं, आपने अपना टैलेंट शो करना है, आप जनाब फेसबुक इस्तेमाल कीजिए, फाइबर इस्तेमाल कीजिए, इंस्टाग्राम इस्तेमाल कीजिए, यूट्यूब इस्तेमाल कीजिए, आप अपना टैलेंट वहाँ इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जो एप्लीकेशन आपके मुल्क के अंदर हम जिन्स परस्ती को जो है फ़रोग़ दे रही है उसके इस्तेमाल करना आपका लाजमी है। आप क्या है, मुझे सिर्फ इतनी बात का जवाब दीजिए, आप अनमैरिड हैं, कल को आपकी शादी होती है, आपका जो बेटा है या आपकी बेटी है, बेटा आपका आता है मुंह पे मेकअप करके हाथ में नेल पॉलिश लगाई है, आगे बोलता है बाबा बताएं ज़रा नेल पॉलिश कैसी है। आप उस बेबसी में कुछ नहीं कर सकेंगे। आज हम इस चीज़ को इधर ही नहीं रोकेंगे ना, कल को हमारी नस्लें जो है ना वो फिर आपस में क्या मर्द के साथ और औरत के साथ लग के। सर ये बताएं कि हर इशू के ऊपर आप एहतजाज करते हैं और आवाज़ बुलंद करते हैं, तो आपको डर नहीं लगता? देखें, हमने बड़े बोल्ड इश्यूज़ पे बोला। बात यह है कि जिस दिन से हम लोगों ने बोल्ड इश्यूज़ और क्या कहते हैं बिल्कुल जो एक्चुअल फैक्चुअल बात थी, सोचा कि इस पे बात करें, उस दिन अपने दिल से डर निकाल दिया था। डर जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात का है, और मेरे जैसे कामरान उस्मानी जैसे इस मुल्क की नस्ल के लिए, इस मुल्क के नज़रियाती सरहदों का दिफा करते हुए 10,000 भी ऐसे कुर्बान हो जाए तो हमें इसमें कोई मसला नहीं। सर ये बताएंगे, आमतौर पर तसब पाया जाता है कि एक एहतजाज किया जाता है उसके बाद घर बैठ जाते हैं लोग, क्या आप इसको नतीजे तक, इंतकाम तक लेकर जाएंगे? भाई मैंने आज बारहा ये बात की कि भाई ये कोई मत समझे, ये जो अवाम का जमे गफ़ीर था ये सिर्फ आज के लिए था। ये जद्दोजहद जब तक टिकटॉक ये हम जिन्स परस्ती को प्रमोट करता रहेगा, हमारी जद्दोजहद चलती रहेगी। इस वक्त यहाँ पे गर्मी है, काफ़ी टेम्परेचर है, तो ऐसे हालात के अंदर जो सियासतदान हैं वो एसी के नीचे बैठते हैं और सुकून करते हैं। तो आपके पास ये आइडिया कहाँ से आया, इतने लोग आपने जमा किए इस गर्मी के अंदर, तो इसके ऊपर थोड़ा बताएं। नहीं, बात ये है कि अगर कोई सियासी मसला होता ना तो हम भी इस टाइम एसी में ही बैठे होते। मसला ये है कि ये हमारी नस्लों का प्रॉब्लम है।
हमारी नस्लों के लिए हम लोग सड़कों पे निकले हैं। यहाँ जितने लोग आए थे ना, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारी आवाम, ज़ाहिर है ऑब्वियसली एहतजाज ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, जा रहे हैं, लेकिन जितनी आवाम का आपने जमे गफ़ीर देखा, लाहौर के प्रेस क्लब ने इस तरह का मंज़र बहुत कम देखा है। आप इस चीज़ के गवाह हैं कि लाहौर प्रेस क्लब ने इस तरह का मंज़र कम देखा है। ये सब मेरे लिए या किसी एक सियासी जमात के लिए नहीं आए। इन्हें ये चीज़ पता है कि आज अगर हम जिन्स परस्ती के मुंह पे थप्पड़ नहीं मारेंगे तो कल के इसका खुमियाजा हमारी नस्लें भुगतें। सर ये बताएं कि इसके खिलाफ आप तो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, दीगर जो जमातें हैं, यूथ की तंजीमें हैं, वो क्या काम कर रही हैं इसके हवाले से? मेरी उन सबसे गुजारिश है और मैं उनसे राब्ते भी करूँगा कि वो भी इस कॉज़ के लिए निकलें। ये कॉज़ जो है कोई सियासी कॉज़ नहीं है, ये कोई कल्चरल कॉज़, वो क्या कहते हैं, मजहबी कॉज़ नहीं है, ये नस्लों का मसला है भाई। यहाँ आपने देखा था क्रिश्चियन मौजूद थे, यहाँ पे आपने देखा पारसी मौजूद थे, यहाँ पे हिंदू मौजूद थे, सारी कम्युनिटीज़ ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो बात ये है कि ये किसी एक फ़िरके का, किसी एक मज़हब का मसला नहीं है, ये कौम का मसला है। आप यूरोप को देखिए, उन मुल्कों में देखिए जहाँ हम जिन्स परस्ती जो है इंतहा से ऊपर बढ़ गई है, वो कौमें जो है तबाह हो गई हैं। हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर आपको कहीं से धमकी वसूल होती है तो आप क्या करेंगे? खामोश हो जाएंगे? बात यह है कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों का दिफा करते हुए मुझ जैसे 10,000 भी चले जाएं तो कोई मसला नहीं। अव्वल अल्हम्दुलिल्लाह किसी के बाप की ज़रूरत नहीं है कि हमें धमकी देगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बताएं कि यहाँ पे आने का आपका मकसद क्या है? देखें भाई, हम लोग सुनते हैं कि जी टिकटॉक जो है ना वो लोगों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए ज़रिया बना हुआ है। लोग वहाँ पे आके अपने आप को शो करवाते हैं और शोहरत पाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर वो शोहरत के लिए यूज़ करते हैं फिर तो वो उनका हक है ना कि वो अपना एंटरटेनमेंट दिखाएं और वहाँ पे अपने आप को शो करें। आप ये देखें कि आज तक जिस मोहल्ले में लड़कियों को हमने बगैर सर के दुपट्टे के देखा नहीं था, आज वो टिकटॉक पे नज़र आती हैं। किस लिए? कि शोहरत पाने के लिए। वो लड़कियाँ जो अपने घरों में महफूज थी, आज वो हर बंदे के मोबाइल में सेव हो रही हैं। हम लोगों ने एक बात सुनी थी कि हर घर में, कुरान पाक में जिक्र था कि कॉर्नर पे, अपना हर गली के कोने पे मस्जिद होगी, हर घर में कंजरखाना होगा। तो हम लोग सोचते थे कि यार कंजरखाना किसी घर में कैसे होगा? तो ये आज ही हमारे मोबाइलों पे ये कंजरखाना शुरू हो गया हुआ है। आप टिकटॉक अगर यूज़ करते हैं तो अपनी शोहरत के लिए यूज़ करें, अपने आप को इंटरटेनमेंट करें वहाँ पे, लेकिन प्लीज़ खुदारा जो घर की इज्जतें हैं उनको अपने पास महफूज रखें। आजकल के अगर मोहल्ले में कोई लड़की के घर वालों को कह देता है ना कि यार आपकी बेटी जो है ना वो टिकटॉक पे इस तरह की हरकतें कर रही है, तो आजकल की माएँ आगे से जवाब देती हैं कि मेरी बेटी है, उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी करे। अच्छा ये बताएं कि आजकल जो नौजवान है वो कहते हैं कि ये हमारा टैलेंट है, हम अपना टैलेंट शो कर रहे हैं और हम फेमस हो रहे हैं। और भाई टैलेंट दिखाएं ना, खुसरे तो ना बने ना, नाच के ना दिखाएं, अपना टैलेंट दिखाएं। अगर उनके पास कोई हुनर है, अगर कोई काम कर रहे हैं, अपने आप को शो करें वहाँ पे, नाच के दिखाना, नेल पॉलिश निकालनी, मेकअप करके दिखाना, खुसरों वाली हरकतें करना, ये तो नहीं यार मैं कहता कि ये इंटरटेनमेंट है उनका। ठीक है। आमतौर पर तसब ये पाया जाता है कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आए हैं, आपको यहाँ पे गर्मी भी है, तो इस जो मकसद को आगे लेके चलेंगे, यहाँ पे इसको ख़त्म कर देंगे? नहीं, इंशाल्लाह हम लोग जिस मकसद के लिए आए हैं वो अपना मकसद पूरा भी करेंगे। और इस टिकटॉक को अगर इस लिहाज से वो चला रहे हैं कि वहाँ पे फाशी भी हो, लड़कियों की जो मतलब अपनी नुमाइश करवाती है ना लड़कियाँ, वहाँ पे आकर दुपट्टे उतारे हुए हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कोई आप फॉर एग्जांपल आप टिकटॉक बनाते हैं, जब तक आपके साथ लड़की नहीं होगी आप फेमस नहीं होंगे वहाँ पे। तो लोग ये कोशिश करते हैं कि लड़कियों को साथ रखें। आप देखें कि लोगों की बीवियाँ शो हो रही हैं वहाँ पे मर्दों के साथ। मतलब एक बंदा है, उसको पता है कि यार मेरी वाइफ है, मेरी इज्जत है, मेरी बेटी है, मेरी बहन है, वो मेरे घर तक महफूज है। आप लोग उनको साथ बिठा के टिकटॉक बना रहे हैं ताकि व्यूज़ आपके बढ़ें, आपके लाइक्स बढ़ें, आप फेमस हो जाओ। और यार भैनों को शो करा के फेमस होना है, कोई शर्म नहीं है साढ़े दे विच। मावा भैनों को एक ही लिया के शो होना है। अपने आप ਦੇ कुछ हीगा तो यार कुछ करके वाओ, कोई कारोबार ऐसे करो, कोई तरक्की याफ्ता तुसीं अपने आप ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਐਨੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ कि ਅਸੀਂ फेमस हो जाइए उस काम पे। मैं तो नहीं इस बात को समझता। अच्छा, इस इंटरव्यू के बाद लोग ये कहेंगे कि ये जेलस हो रहे हैं क्योंकि इनका अकाउंट नहीं चलता होगा। और यार अकाउंट चलना या ना चलना, आप देखें कि अगर आपके फेमस ही होना ना, अपने मोहल्ले में एक मोतबर आदमी बन जाए, ठीक है, लोगों के फैसले हल करना शुरू कर दें। फेमस ही होना ना आपने, तो लोगों के मसले मसाइल में जाना शुरू कर दें। नाच के अपने आप को मेकअप करके उस तरह की हरकतें करके माएँ बहनें शो करके फेमस होना, लानत नहीं है इस बंदे पे। पैसे कमाना ना, कहते हैं जी पैसा कमा रहे हैं हम लोग, बड़े फेमस होंगे, हम लोगों को लोग जानेंगे, लोग हमें अपने पास बुलाएंगे, हम लोग जो है ना वो तरक्की करेंगे, हमें टिकटॉक की तरफ से गिफ्ट आते हैं। और भाई पैसे कंजरों लगता है कि जो ये पैसे कमाते हैं ये जायज़ हैं, हलाल है या हराम? मैं ये कह रहा हूँ कि पैसा तो कंजरों के पास बहुत है। बात समझ रहे हैं? पैसा कमाना कोई काम नहीं है, फेमस होना कोई काम नहीं है। आप हर चीज़ में फेमस हो सकते हैं, लेकिन इज्जत बड़ी चीज़ होती है। जो इज्जत चार दीवारी में आपकी माओ बहनों की है ना, उसको बस महफूज कर लें। हम और किसी चीज़ से आपका इतराज़ नहीं है हमारा। आपका मुतालबा टिकटॉक बैन? बस टिकटॉक बैन है। थैंक यू सो मच। ये बताएं कि यहाँ पे आने का आज आपका मकसद क्या है, इतनी गर्मी के अंदर आना? सर असल में जो टिकटॉक पे जो है ना,
टिकटॉक पे जो हम जिन्स प्रस्ती को जो है ना फ़रोग दिया जा रहा है, हम यहाँ पे आए हैं। अगर तो ये एंटरटेनमेंट की हद तक अगर इस ऐप को यूज़ किया जाए तो ठीक है। टिकटॉक को चाहिए या तो इस तरह के अकाउंट बंद करें जिन अकाउंट से जो है ना टिकटॉक पे हम जिन्स प्रस्ती को फ़रोग दिया जा रहा है, या फिर हम अपनी हुकूमत पाकिस्तान से जो है ना मतलब ये सिफारिश करते हैं या उनसे अपील करते हैं कि इस टिकटॉक को बैन किया जाए कि जिस पे जो है ना इस तरह की गलत चीज़ों को जो है ना एंटरटेन किया जाए। अच्छा ये बताएंगे, कुछ लोग ये बातें करते हैं कि लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं अकाउंट बनाते हैं जो फेमस नहीं होते वो टिकटॉक के खिलाफ हो जाते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। असल में हर बंदे का अपना व्यू होता है, नज़रिया होता है। फ़ेम हासिल करने के लिए लोगों के पास और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये कोई जो है ना मतलब इशू नहीं है कि जो बंदा फेमस नहीं है वो टिकटॉक को बैन करवाने के लिए आ गए। इतना किसी के पास कोई फालतू टाइम नहीं होता कि ये बताएंगे डांस करके शोहरत हासिल करना ये सस्ती शोहरत है ना? असल में ये हमारे इस्लाम में भी ये चीज़ें थी कि जिन लोगों ने इस चीज़ों को अयाशी के तौर पे यूज़ किया है, हमारा तो ये मानना है कि उन लोगों के घरों की औरतें, बेटियां, बच्चियां अब टिकटॉक पे घरों में इसी सूरत में जो है ना वो डांस करके लोगों को दिखा रही हैं। ये जिन लोगों ने ये उनका बदला उतार रही हैं। असल में हम लोग इन चीज़ों के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। इस चीज़ों को नहीं प्रमोट करना चाहिए। जिन लोगों को डांस की वजह से या जिन लोगों को गालियाँ निकालने की वजह से या मतलब गलत हरकतों की वजह से फॉर यू पे फेंका जाता है, कोई एक्टिविटी हो, कोई अच्छी एक्टिविटी हो, कोई एंटरटेनमेंट हो, टिकटॉक को चाहिए कि इस तरह के अकाउंट जो है ना ज़रूर फॉर यू पे फेंके, जहाँ पे फाशी होती है, जहाँ पे गाली गलौज की जाती है, जहाँ पे कोई वल्गर हरकत होती है, उस अकाउंट को जो है ना फॉर यू पे फेंक दिया जाता है। हम इस चीज़ के अगेंस्ट यहाँ पे इकट्ठे हुए। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक पख्तून फैमिली से भी जवान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर ये बताएं कि यहाँ पे आने का आपका मकसद आज का क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आने का मकसद सिंपली हमारा सिंपली गोल ये है कि हम टिकटॉक के ख़िलाफ़ है। किस तरह मतलब कि ये आजकल जो इस पर जो ख्वाहिशें हो रही है, और जिस तरह हमारे जमहूरियत पार्टी है, सेंट्रल यूथ प्रेसिडेंट कमर उस्मान ने जिस तरह उन्होंने बताया, ये आजकल जो है ना ये हमारे कल्चर पे, हमारी रिलीजन पे, हमारी यूथ पे, सब पे ये एक हमला है, एक अटैक है। तो इसके हम खिलाफ हम निकले। हम कह रहे हैं कि हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि इसको बंद किया जाए, क्योंकि ये जो है ना ये हम जो आज निकले हैं ना ये अपने लिए नहीं निकले। जिस तरह कमरान उस्मानी सेट कि हम जो है ना ये हमारी पोलिटिकल स्लोगन है, ये हमारा जो है ना हम आने वाले नस्लों के लिए सोच रहे हैं, और ये बंद होनी चाहिए। क्यों बंद होनी चाहिए? क्योंकि आजकल जो है ना ये मतलब कि इतना मतलब ये चीप हो गया ना कि हम अपने घरों में, क्योंकि ये मोबाइल वगैरह तो हम यूज़ कर रहे हैं, तो उधर भी हम मोबाइल वगैरह मतलब इतना बोल्ड हम नहीं यूज़ करते। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है ना, ये एक वेस्टर्न फैक्टर है, एक वेस्टर्न लॉबीज़ है कि इन्होंने हमारे कल्चर को, हमारी रिलीजन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये बंद हो जाए, हुकूमत से हमारा ये मुतालिबा है। थैंक यू।